जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विकास सिंह आपका अपने परिवार इंडियन स्टडी क्लासेस आईएससी में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एजुकेशनल साइकोलॉजी का चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित एक नया लेक्चर लेकर प्रस्तुत हूं। आज मैं आप लोगों के साथ विकास, वृद्धि और विकास में अंतर और विकास के सिद्धांत के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो लेट बी स्टार्ट नाउ। दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम देखते हैं। वृद्धि शब्द परिणात्मक परिवर्तन, क्वांटिटेटिव चेंज के लिए प्रयोग किए में लाया जाता है। जैसे जब बालक की उम्र बढ़ती है तो उसके साथ उसकी लंबाई चौड़ाई भी बढ़ती है, हम इसे वृद्धि कहते हैं। अगर हम विकास की बात करें, विकास शब्द का प्रयोग गुणात्मक परिवर्तन के लिए, क्वांटिटेटिव के लिए आपका वृद्धि यूज होता है और क्वालिटी के लिए आपका ग्रोथ नहीं डेवलपमेंट यूज होता है। दोस्तों, हम विकास की बात करें तो ये गुणात्मक परिवर्तन है, प्रयोग में लाया जाता है। जैसे बालक में कार्य कुशलता, कार्य क्षमता आदि में वृद्धि होती है तो विकास शब्द का प्रयोग किया जाता है। वृद्धि विकास का एक छोटा रूप है। विकास की सतत प्रक्रिया में यह एक छोटा सा पार्ट है, एक चरण है। विकास शब्द विस्तृत है, यह वृद्धि इसका एक भाग है। आगे चलते हैं दोस्तों। वृद्धि की प्रक्रिया जीवन पर्यंत नहीं चलती। जब बालक के पूर्ण परिपक्व होने की स्थिति में यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि की तरह बालक के परिपक्व होने पर यह समाप्त नहीं होती है। वृद्धि में होने वाले जो परिवर्तन हैं उसे सामान्य रूप से जीवन में देखा जा सकता है। विकास को सामान्यतः देखा नहीं जा सकता क्योंकि व्यक्ति के जीवन में अप्रत्यक्ष रूप से होता है। विकास को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता, लेकिन ग्रोथ को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि विकास जो होता है इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होता है। लेकिन यह क्वांटिटेटिव नहीं होता, क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटी पे बेस कर होता है। हम बात करते हैं वृद्धि को हम माप सकते हैं, लेकिन विकास को सामान्यतः मापना कठिन होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। विकास का सिद्धांत जो है, निरंतरता का सिद्धांत, वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत, वंशानुक्रम का सिद्धांत, वातावरण का सिद्धांत, समग्र विकास का सिद्धांत, वृद्धि विकास दर में भिन्नता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास का सिद्धांत, मूर्त से अमूर्त की ओर सोचने का सिद्धांत, बाहरी से आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत, विकास में एकीकरण तथा विभेदीकरण प्रक्रिया का सिद्धांत। यह हमारे विकास के सिद्धांत हैं। डेवलपमेंट हम बात करते हैं मानव विकास की अवस्थाएं। इन्हें 7 अवस्थाओं में बांटा गया है। गर्भावस्था, गर्भधान से जन्म तक, शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, युवावस्था 18 वर्ष से 25 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था 25 वर्ष से 55 वर्ष तक और वृद्धावस्था 55 वर्ष से मृत्यु पर्यंत तक। दोस्तों, जब बालक गर्भ में होता है तो उस अवस्था को गर्भधान अवस्था कहते हैं, गर्भावस्था कहते हैं। दोस्तों, गर्भधान से जन्म तक जब बालक माँ के गर्भ में आता है तब से उसके जीवन का चक्र शुरू हो जाता है। जब वह शैशवावस्था में आता है, जन्म से 5 वर्ष तक, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके
आगे 5 वर्ष तक उसकी अवस्था जो होती है वह शैशवावस्था होती है। हम बात करते हैं बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक, अर्थात बच्चा जब 5 वर्ष से जब स्कूल जाने लगता है तब से 12 वर्ष तक बालक बाल्यावस्था में होता है। अब हम बात करते हैं किशोरावस्था की। किशोरावस्था में बालक 12 वर्ष से 18 वर्ष तक एग्जिस्ट करता है। इसको एडोलसेंस के नाम से भी जानते हैं किशोरावस्था को। युवावस्था 18 वर्ष से 25 वर्ष तक इसमें बालक एक समझदार इंसान बनता है और वह चीज़ों को, परिस्थितियों को समझने लगता है, समाज में एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में उभरना चाहता है। हम बात करते हैं प्रौढ़ावस्था की। इसमें बालक एक इंसान, मनुष्य बन जाता है, एक जिम्मेदारी अपने जीवन में अपने जो उसकी ज़रूरतें हैं उनका निर्वहन करता है। वृद्धावस्था, इसमें व्यक्ति वृद्ध हो जाता है और जो जीवन के मूल होते हैं उनको वह जी चुका होता है और अपने अनुभवों के साथ जीना शुरू करता है। रास महोदय के अनुसार, रास महोदय ने मानव की 4 अवस्थाएं बताई हैं। शैशवावस्था, इन्फेंसी, 1 से 3 वर्ष तक। पूर्व बाल्यकाल अवस्था, अर्ली चाइल्डहुड, 1 से 3 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड, 6 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था, एडोलसेंस, 12 से 18 वर्ष तक। इन्फेंसी का मतलब होता है जिसमें बालक ना तो बोल सकता है, मतलब कि भाषा का जो बोलेगा भी, एक्सप्रेस करेगा, वह उसका सेंस उतना समझदार नहीं होगा। वह शांत रहकर या फिर किसी चीज़ को फेंक कर अपने गुस्से को अपने एक्सप्रेशन से अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करता है। वह ना बोल पाता है, ना किसी चीज़ों को स्पष्ट रूप से कह पाता है। अब हम आगे चलते हैं। ईवी हल्लाक साहब कहते हैं, उन्होंने जो विकास की अवस्थाएं बताई हैं वो इस प्रकार हैं। जन्म से पूर्व की अवस्था, गर्भधान से जन्म तक बालक, यह समय 280 दिन का होता है। हल्लाक साहब ने गर्भधान से जन्म तक 280 दिन जो होते हैं उसको उस जन्म से पूर्व की अवस्था एक अवस्था माना है। उसके बाद शैशवावस्था की बात करते हैं। जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक जो बालक होता है वह शैशवावस्था होती है। शिशुकाल अवस्था, शिशुकाल अवस्था की बात करें तो 2 वर्ष तक। जब 2 सप्ताह के बाद जब बालक थोड़ा बड़ा होता है तो शिशुकाल अवस्था शुरू हो जाती है। बाल्यकाल अवस्था 2 वर्ष से 11 वर्ष तक या 12 वर्ष तक चलती है। इनको उन्होंने 2 भागों में बांटा है। पूर्व बाल्यकाल अवस्था 6 से 6 वर्ष तक, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक चलती है। उत्तर बाल्यकाल अवस्था 7 वर्ष से 12 वर्ष तक चलती है। अब हम बात करते हैं एडोलसेंस या किशोरावस्था की। किशोरावस्था को हल्लाक साहब ने 11 से 13 वर्ष तक में डिवाइड किया है। 11 से 13 वर्ष से लेकर 20 से 21 वर्ष तक की अवधि को रखा है। इसको इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। प्राकिशोरावस्था, लड़कियों में प्राकिशोरावस्था मतलब प्रारंभिक किशोरावस्था, यह 11 से 13 वर्ष तक के बालकों में प्रत्यक्ष रूप से सामने आती है। लड़कों में 1 वर्ष के पश्चात आती है। पूर्व किशोरावस्था 16 से 17 वर्ष तक। पूर्व किशोरावस्था जो होती है, मध्यम किशोरावस्था जिसे कहते हैं, 16 से 17 वर्ष तक रहती है। उत्तर किशोरावस्था की बात करें अगर हम, तो वह 20 से 21 वर्ष तक, 17 से 20 से 21 वर्ष तक रहती है। जेम्स साहब के अनुसार वह कहते हैं विकास की अवस्थाएं, उन्होंने भी 4 अवस्थाएं बताई है। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष तक और प्रौढ़ावस्था की बात उन्होंने 20 वर्ष से ऊपर की बात उन्होंने कही है। दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही। आपके स्नेह और प्यार के कारण आज हम एक परिवार का रूप ले चुके हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसको शेयर करें उन बच्चों के लिए जो जिन तक इनकी पहुंच नहीं है। दोस्तों, क्योंकि अगर आप ज्ञान पाना चाहते हैं तो दूसरा भी उसे भी ज्ञान पाने का हक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें, अपने दोस्तों, अपने फ्रेंडों को बताएं और इसे
कहें, बताएं और उन्हें भी सजेस्ट करें कि इसे देखें। दोस्तों, अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए मैं यही कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति तत्पर होंगे, आप और आपका परिवार कुशल मंगल होगा। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।